एक से जायद बीवियों को रखना एक कदीम रस्म है। लोगों का ख्याल है कि अब एक से ज्यादा बीवियों की जरूरत कम हो गई है। शादियों में गैर कानूनी तरीके अपनाए जाते हैं। इस्लाम में इस रस्म को जारी रखा गया या इसमें कोई तब्दीली की? अगर कोई शख्स इन शराइत को पूरा किए बगैर दूसरी शादी करता है तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करने का मुर्तकिब होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है एक से जायद बीवियां रखना। ये एक ऐसा मौजू है जो सदियों से बहस का बाइस बना हुआ है। इस वीडियो के जरिए हम इसकी तारीख, इस्लाम में इसका तसव्वुर, पाकिस्तानी कानून में इसकी हैसियत और मौजूदा दौर के तनाजुर में इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कदीम जमाने में जब इंसान जंगल से निकलकर कबाइल में रहना शुरू हुआ तो माशरती ढांचा भी बनता जा रहा था। इस दौर में मर्द ताकत का सरचश्मा समझे जाते थे। वो शिकार करते थे, दुश्मनों से लड़ते थे और खानदान की हिफाजत करते थे। दूसरी तरफ खवातीन बच्चों की परवरिश करती थी और घर संभालती थी। कुछ कबाइल में लड़ाइयों की वजह से मर्दों की तादाद कम हो जाती थी, तो ऐसे में खानदान का सिलसिला बरकरार रखने के लिए एक से जायद शादियां आम हो गई। ये सिलसिला दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में भी देखने को मिलता है। मसलन कदीम मिस्री बादशाहों, हिंदुओं और बाज अरब कबाइल में भी ये रस्म रिवाज पाई जाती थी। अब सवाल ये है कि क्या इस्लाम में इस रस्म को जारी रखा गया या इसमें कोई तब्दीली की? एक से जायद बीवियों को रखना एक कदीम रस्म है, लेकिन इस्लाम में इसे कैसे देखा गया है, आज हम इस पर रोशनी डालेंगे। कुरान मजीद में सूरत अन-नसा की आयत नंबर 3 में एक से जायद बीवियों का जिक्र मिलता है, लेकिन साथ ही ये वाज़ेह किया गया है कि अदल इंसाफ शर्त है और अगर अदल का क़याम मुश्किल हो तो एक ही से शादी करो। हदीस मुबारका में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से जायद बीवियों की इजाजत तो दी, लेकिन इसे मुश्किल और जिम्मेदारी का काम करार दिया है। इस्लाम में एक से ज्यादा बीवियों की इजाजत खास हालात में शराइत के तहत दी गई है। इसका मकसद मुआशरे में फसाद को रोकना, बेवा और यतीमों की कफालत जैसे समाजी मसाइल का हल तलाश करना है, लेकिन अदल और इंसाफ इसका बुनियादी असूल है। इस्लाम में एक से ज्यादा बीवियों के अहकामात का जायजा लेने के बाद हम पाकिस्तान में इससे मुतल्लिक कानूनी सूरत हाल का जायजा लेंगे। पाकिस्तान में मुस्लिम शादियों और खानदानी अमूर के लिए मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 नाफिज है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस का सेक्शन 6 दूसरी शादी करने के लिए कुछ शराइत आयद करता है। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। मर्द के लिए मुतल्लिका यूनियन कौंसिल के चेयरमैन के सामने अपनी दूसरी शादी की वजूहात बयान करनी होगी। चेयरमैन एक आर्बिट्रेशन कौंसिल बनाएगा जो पहली बीवी और शोहर के दरमियान मामला हल करने की कोशिश करेगी। अगर आर्बिट्रेशन कौंसिल मुनासिब समझे तो चेयरमैन दूसरी शादी की इजाजत दे सकता है। अगर कोई शख्स इन शराइत को पूरा किए बगैर दूसरी शादी करता है तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करने का मुर्तकिब होगा और 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इस कानून का मकसद दूसरी शादी को मुश्किल बनाकर खवातीन के हकूक को कुछ हद तक तहफ्फुज देना था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में दूसरी शादियों में गैर कानूनी तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे मुतल्लिका खवातीन और बच्चों के हकूक मुतासिर होते हैं। अगले और आखिरी हिस्से में हम मौजूदा दौर में एक से जायद बीवियों के मुआशरती पहलू और इस पर होने वाली बहस का जायजा लेंगे। इस्लाम में एक से ज्यादा बीवियां रखने का मकसद जरूरतमंद खवातीन की मदद करना था, लेकिन जदीद माशरों में औरत का किरदार तब्दील हो चुका है। अब खवातीन तलीमी मैदान में मर्दों के साथ काम कर रही हैं और माशरे में हर सतह पर अपना किरदार अदा कर रही हैं। ऐसे माहौल में बहुत से लोगों का ख्याल है कि अब एक से ज्यादा बीवियों की जरूरत कम हो गई है। दूसरी या एक से जायद बीवियां होने की सूरत हाल में अक्सर खवातीन अदम तहफ्फुज, एहसास कमतरी और जज्बाती अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाती हैं। शोहर के रवैये और इसकी तवज्जो में कमी भी इनके लिए ज़हनी दबाव का सबब बनती है। इसका असर न सिर्फ इन खवातीन बल्कि बच्चों की नफ्सियात पर भी पड़ता है। एक से जायद बीवियां रखने के बाइस खानदान में लड़ाई झगड़े भी आम हो जाते हैं और इस सूरत हाल में बच्चों की तरबियत और इन्हें खुशहाल और सेहतमंद माहौल फराहम करना भी मुश्किल हो जाता है। एक से जायद बीवियां रखना एक पेचीदा मसला है जो हमारी दुनिया के मुआशरती, कानूनी और मजहबी तनाजुर में मौजूद है। इस्लाम में इसकी इजाजत तो है, मगर कड़ी शराइत के तहत, ताकि किसी की हक तलफी ना हो। ये हर फर्द का अपना फैसला है और हर मामले को मुनसफाना अंदाज में परखने की जरूरत है। दोस्तों, हमारी इस मौजू पर बहस इख्तिताम पजीर होती है। आप खुद भी इस पहलू पर गौर फिक्र करें और आपके नजदीक इस मसले पर मुनासिब मुआशरती और कानूनी रवैया क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए।